जय हिंद। आइए अभी हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज 1990 में पूछा गया एक प्रश्न को अभी हम समझने का प्रयास करेंगे और यह मुख्यतः यूएसएसआर से संबंधित है, क्योंकि 1990 के समय या 1991 में आपको पता ही होगा कि यूएसएसआर का विघटन हो जाता है। तो 85 के बाद ही यूएसएसआर को लग रहा था कि अब हम अमेरिका से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका एक लिबरल इकोनॉमी था और एक प्रकार से जितनी प्रगति और उन्नति अमेरिका में हुआ, तो जितने भी रसिया के लोग हैं वो जब अमेरिका वगैरह घूमने जाते थे तो देखते थे कि भाई यह देश, पश्चिमी देश ने इतनी जो है उन्नति और प्रगति कर ली और हम अभी उससे बहुत ही पीछे हैं। तो जो रसिया और यूएसएसआर का मोरल डिसइंटीग्रेशन हुआ, ठीक है, उसकी जो कह सकते हो ना कि मानसिक स्थिति जो है धीरे धीरे कमतर होने लगी और वो अपने आप को जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लोगों से जो है हीन भावना उनमें समाहित होने लगा। तो इसको देखते हुए धीरे धीरे फिर यूएसएसआर के द्वारा उस वक्त के अभी के रसिया के द्वारा कई एक सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म लाए जा रहे थे। अब जैसे चाइना भी एक कम्युनिस्ट नेशन है, इन्होंने भी ओपन डोर पॉलिसी अपनाई, लेकिन यूएसएसआर और चाइना में एक अंतर है कि चाइना ने धीरे धीरे ताश के पत्ते खोले और यूएसएसआर ने एब्रप्ट और रेडिकल रिफॉर्म एक बार कर दिया। इसके कारण हुआ क्या कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई और पूरा का पूरा रशिया कई एक राष्ट्रों में विभक्त हो गया, पूरा का पूरा रशिया का डिसइंटीग्रेशन हो गया और 1991 में कोल्ड वार और शीत युद्ध समाप्त हो गए। ठीक है, तो कहने का हमारा मतलब यह है कि पूरी की पूरी स्थिति बदली कई एक इकोनॉमिक रिफॉर्म की वजह से, कई एक ऐसे आर्थिक सुधार की वजह से जो यूएसएसआर के द्वारा उठाया गया कदम था कि हम अपने देशों में आर्थिक उन्नति और प्रगति की ओर अब ध्यान देंगे, ठीक है, जिससे कि हमारे देश की आर्थिक उन्नति हो सके। और देखो, जब तक आप जो है इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं होगे तब तक आप मिलिट्रली कितने ही सुपर पावर बन जाओ, आपको वैश्विक जगत में कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि दुनिया हमेशा जो है आपके मिलिट्री सुपर पावर से प्रभावित नहीं होगी, आपके पास आर्थिक शक्ति भी होने चाहिए। तो अमेरिका जो है आज भी सिर्फ आर्म्स और एम्यूनिशन और इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में आगे नहीं है, बल्कि दे आर द इकोनॉमिक सुपर पावर ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है, आज भी पूरी की पूरी दुनिया यूएस डॉलर में ट्रेड करती है। इज दैट क्लियर? यही है। अब हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या पूछा गया है कि व्हाट इज ग्लेनोकास्ट। ठीक है, ग्लासनोस्ट हैज इट कंट्रीब्यूटेड टू एनी मेजर चेंज इन फॉरेन पॉलिसी ऑफ द सोवियत यूनियन। देखो, उस वक्त के गोर्बाचेव नाम के एक बहुत बड़े यूएसएसआर के प्रेसिडेंट हुए, उन्होंने जो है ग्लासनोस्ट और पेट्रिट्रॉक, शायद ये स्टेटमेंट मुझे सही रूप में भी आ नहीं रहा, ये कुछ ऐसे रिफॉर्म किए थे और इस रिफॉर्म की वजह से हुआ क्या, जो उसकी रसिया की बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी ना, वो गैराज के भाव में बिकने लगी। और इसमें यह पूछा जा रहा है कि ये जो ग्लासनोस्ट का जो रिफॉर्म हुआ, क्या रसिया की विदेश नीति और उस वक्त के यूएसएसआर की विदेश नीति पर किस प्रकार से यह प्रभाव डालता है और किस प्रकार से उसमें परिवर्तन आते हैं, इसके बारे में लिखना है। और आगे है कि जस्टिफाई योर आंसर विथ रेफरेंस टू द सोवियत यूनियन रिलेशन विद द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज। और इसके साथ साथ आपको आपके उत्तर लिखते समय आपके उत्तर को भी जस्टिफिकेशन प्रदान करनी है, उसे जस्टिफाई करना है कि यूएसएसआर का संबंध और ईस्टर्न यूरोपियन नेशन, ईस्ट यूरोपियन नेशन से क्या संबंध उस वक्त कैसे चरमराई। और आपको विश्वास नहीं होगा कि पूरा का पूरा अभी जो यूरोपियन यूनियन है ना, उस वक्त कोल्ड वार की युद्ध के समय 2 भागों में बटा हुआ था। जो वेस्टर्न यूरोप था वो पूरा का पूरा नाटो का सदस्य था और यूएसए के साथ था। जो ईस्टर्न यूरोप था वो पूरा का पूरा यूएसएसआर के खेमे में था और वहाँ मुख्यतः कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी अधिक प्रभावशाली थी। और जो जर्मनी था वो आधा जर्मनी जो है, वेस्ट जर्मनी जो है कह सकते हो कि यूएसए के साथ था और ईस्ट जर्मनी जो है यूएसएसआर के साथ था। मतलब आधा जो है कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी चलाते थे और आधा जो है कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी चलाते थे। तो जब 1989 में बर्लिन वॉल प्रारंभ हुआ, ठीक है, जर्मनी का जो बर्लिन बीच में एक दीवार दे दिया गया था, तो कह सकते हो ना कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, तो बर्लिन के लोगों ने उस दीवारों को छेद करते करते तोड़ दिया और आपस में लोग जो है मिल गए और इस प्रकार से जो है जर्मनी का यूनिफिकेशन प्रारंभ होता है। तो जर्मन के बर्लिन वॉल का फॉल होना यह इंडिकेट करता है कि अब शीत युद्ध समाप्त होने के कगार पे है। बात समझ में आया? तो यही कहा जा रहा है कि आपको अपने उत्तर को लिखते हुए यह जस्टिफाई करना है कि जो ईस्टर्न यूरोप थे उस पर यूएसएसआर का क्या प्रभाव था और रसिया का जैसे जैसे डिसइंटीग्रेशन होने के कगार पर था और जब यह
ग्लासनोस्ट के रिफॉर्म लाए जा रहे थे, उस वक्त उनके विदेश नीति में क्या प्रभावशाली परिवर्तन आए और किस प्रकार वह ईस्टर्न यूरोपियन नेशन के ऊपर प्रभाव डालता है। हम स्पष्ट कहते हैं कि ईस्टर्न यूरोपियन नेशन को वह मुक्त कर देता है और इसी के कारण रशिया का विघटन होता है और कई एक राष्ट्र में जो है, कैसे जैसे यूक्रेन वगैरह कभी रशिया का ही देश था, रशिया के ही भूभाग के अंतर्गत था, जैसे अभी वह स्वतंत्र देश है, तो ऐसे कई एक राष्ट्र का उदय होता है, जन्म होता है वैश्विक पटल पे, राजनीतिक पटल पे। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आशा करता हूँ कि अब हम जो है 1990 के सारे प्रश्न को हम यहीं कंक्लूड करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में 1991 के जो है प्रश्नों को, यूपीएससी सिविल सर्विसेज 1991 के प्रश्नों को आगे हम समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, एंड इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, देन लाइक इट, शेयर इट, एज वेल एज सब्सक्राइब इट। थैंक यू वंस अगेन, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।